द्वारा ही करेंगे और जो भी बातें होएगी आज वचन से ही होएगी। और वचन बांटने से पहले, वचन को हम खोलने से पहले, इन पर स्टार्ट होने से पहले हम फिर से हमेशा की तरह हम आप सबके लिए और हम पूरी चर्च परिवार फैमिली, पूरी वर्ल्ड में जो कलीसिया है, चाहे वो प्रभु को जानते हैं या प्रभु को नहीं जानते, वो सुनेंगे जानेंगे, मैं उन सभी प्रियों के लिए प्रार्थना हम जरूर करेंगे, छोटी सी विनती में जरूर करेंगे और प्रभु उन सबको आशीष दे। तो आइए हम सरों को झुकाएंगे और आप सब भी अपने प्रभु के अधीन में, जब आपके पास हमारी ये वीडियो लगे तो प्रार्थना में आप शामिल हुए तो जरूर इसको प्रार्थना को सुनिएगा। महान समझते पिता परमेश्वर, मैं आपका शुक्रगुजारी तारीफ करते एक बार फिर से, हाँ परमेश्वर परमेश्वर पिता जी हाँ, आज हम एक बार फिर से आपके बीच में आज का संडे चर्च प्रभु, जो प्रभु जी पहली सदी में जो प्रभु जी प्रभु कलीसिया में तेरी वचन कलाम प्रचार एक पत्रस के द्वारा आज जो पत्रिका में लेकर के आपके बीच में आया है प्रभु, उसको हम जब प्रभु जी आपके बीच में रखेंगे पिता, सबके हृदय को खोलना। और मैं दुआ प्रार्थना ये करते प्रभु, चाहे वो प्रभु आपको जानते हैं चाहे नहीं जानते प्रभु, हम सभी भाई बहनों के लिए, और जो जानते हैं जो चलते हैं चाहे जैसे तैसे में भी प्रभु, हम उस सभी बहनों प्यारे प्रभु जी अपनों को, छोटे और बड़ों को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं कि खुदा बाप उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करें, उनके जीवन में खुशियां दे, उनके जीवन में शांति दे और प्रभु उनकी जीवन की बेचैनी को दूर करे, उन प्रभु जी परेशानी को दूर करे। खुदा बाप तेरा वचन कहता है कि हम इसलिए प्रार्थना आपसे मांगते बेनती है प्रभु कि उन भाई बहन बच्चे छोटे बड़ों सबको प्रभु तेरे जोरावर हाथ में सौंपते हैं, वो प्रभु जी पवित्र हाथ में सौंपते खुदा की आप उसे शांति दे, छुटकारा दे, आनंद से और वचन के गहराई में बुद्धि से प्रभु जी भंडार को ऊंडे लिए प्रभु जी, अपने वरदानों से आत्मा के फलों से प्रभु जी नवाज दीजिए मेरे पिता। और प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना बेनती मांगते हैं, यहाँ बैठे मौजूद कलीसिया को जो आज ऑनलाइन में प्रभु सुनेंगे उन सबको आशीष देना, वचन से प्रोत्साहित करना और प्रभु अपने जीवन में तेरी प्रभु जी महिमा को देख पाए और जान पाए और पवित्रता में चलने के लिए अपने जीवन को तैयार करे। यही तेरा सच्चा उपदेश है पिता कि तेरी आज्ञा को पालन करे और तेरी नई वाचा में हम सब रह तेरी महिमा को, तेरी बात को जो है प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद देते, थैंक यू मेरी दुआ सुनने कबूल करने के लिए। हम विश्वास करते कि तूने मेरी दुआ सुन ली और सभी भाई बहनों पर, देखने वाले सारे प्रभु जी ऑनलाइन प्रभु जी प्रियो पर अपने अपनी उंडेला है आशीष। थैंक यू, जब वो सुनेंगे तो बड़ी आशीष पाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। कलीसिया बोलेंगे आमीन, हालेलुया। तो प्रियो आज हम आपके बीच में जो वचन को लेकर के आए, प्रेरितों के काम से हम जानेंगे सीखेंगे और 3 अध्याय में जो हम 11 पद से देखेंगे कि यहाँ पर प्रभु की जो मैसेज आपके बीच में लेकर के आए हैं प्रभु की कलीसिया में, जब यहाँ पर हम सुनेंगे आज बताना चाहेंगे प्रियो कि आज क्या है, पाम संडे। आज वो संडे है जो कि प्रभु यीशु मसीह जिस समय पहली सदी में, आज से 2026 पहले आज के दिन में क्या हुआ था, मैसेज प्रियो हम आप सबको दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जो नए कलीसिया होंगे और जो बिल्कुल न्यू होंगे, जो जानेंगे आज सुनेंगे, पाम संडे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे गधे के बच्ची के ऊपर, गधी के बच्ची के ऊपर कह लो या गधा जो भी है, गधा जो गधी की बच्ची, एक अच्छा बच्चा के ऊपर आया है ना। और वहाँ और पूरी यरूशलेम वासी यहूदी लोग, यरूशलेम में जितने इजरायली लोग थे उनको वो जो लोग सुनते थे, बहुत सी बातें हैं पर जो टॉपिक पे मैं आएंगे उसी पे प्रियो मैं बताना चाहूंगी क्या हुआ। वहां पर प्रभु की महिमा हुई, कैसा महिमा किया, और उसको राजा बनाना चाहते थे और उसको राजा के सत्कार में सब ने खजूर की डालियों को लेकर के, कोई अपने कपड़ों को लेकर के उनकी स्वागत किए थे। जी हाँ सुनिएगा, स्वागत किए थे। तो सवाल यहाँ पे आएगा कि आज हम सब जब इस घटना को हम बाइबल में पढ़ते हैं, क्योंकि हम घटना को बाइबल में सच्ची घटना को पढ़ते हैं जो आपके बीच में लाते हैं। आज देखे होंगे कि सोशल मीडिया के द्वारा खजूर का बहुत त्योहार की तरह चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है प्रियो कि हम ये नहीं कहते कि क्यों वो लगा रहे नहीं लगा रहे हैं, सवाल आ गया कि प्रभु का समाचार। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम जानेंगे क्या खजूर को आज पाम संडे में क्या खजूर के ही द्वारा मैसेज देना, खजूर का डाली को तोड़कर ले आ करके उसको अपने चर्च में या अपने घर में या अपने जहाँ जो करते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे सही वचन में मन लगता है और गलत व्यवहार और प्रथा में, जो प्रथा को परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरा करके और नई वाचा में
प्रभु ने दे दिया और अपना वचन प्रभु ने यहाँ पे लगा दिया कि जो मेरी आज्ञा को मानेगा, तो हम आज्ञा को लेकर के चलते हैं, प्रभु का वचन कलाम को लेकर के चलते हैं, जिसको बोलता है सही, खराई, सटीक शिक्षा, सच्चाई के साथ चलना। ठीक है प्रियो, तो मैं उसमें आपको बीच में वचन को लेकर आए, तो और आप अपने अपने कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्या प्रभु का कलाम में हम खजूर को ही रख करके प्रभु को महिमा देना सही है, या फिर प्रभु की गॉस्पल को लेकर आज हम इस पत्रस के द्वारा सीखेंगे क्या ये सही है, किस चीज को लेकर के चलना है प्रियो, ये आपने देखना है और आपने जरूर कमेंट में दीजिएगा और बताइएगा, और जो करता है करने दीजिए, मुझे उससे कोई वो नहीं, पर मैं वचन के द्वारा जरूर आप सबके बीच में रखेंगे और फैसला फिर भी मैं कहेंगे प्रियो आप ही का है, क्योंकि जैसे हम प्रभु का वचन का कलाम को सच्चाई के साथ सीखते हैं, जो वचन हमें दिया है आज पत्रस के द्वारा, आज यहाँ पर अध्याय 3 प्रेरितों के काम अध्याय 3 में 3 से लेकर के 3 का 11 से लेकर के हम 22-25 तक में देखेंगे कि हमें प्रभु क्या कहता है, और पत्रस के इस बातों से हम सीखेंगे या हम इस बातों पे लागू करें या फिर प्रथा में हम फिर वही चलें। तो ये बात हम कहेंगे कि हम प्रभु की आज्ञा को माने या फिर उस घटनी हुई घटना को अपने ऊपर थोप दे या कलीसिया पे थोप दे। प्रियो, ये आपके ऊपर मैंने जरूर सवाल किए हैं, तो आप बताइएगा। हम आपकी छोटी बहन, बड़ी बहन जैसे भी कहेंगे, हम यही बताएं कि हम भी आपकी राय चाहते हैं। तो सो प्रियो, एक बार फिर से प्यार भरा जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे और मैं वचन में जाएंगे। प्रेरितों के काम 3 का 11 से हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सीखेंगे, सुनेंगे जी। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। सुने प्रियो, आप भी निकाल लीजिएगा, जब भी आप देखेंगे तो इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि पतरस उपदेश देने अपना कहाँ आया? यरूशलेम में। अब उसी यरूशलेम में, क्योंकि मैंने आपको उसको जिक्र जरूर में किया है, और यहाँ पे उसी यरूशलेम में आया। और यहाँ पे एक घटना उससे पहले की, ये जो मैं 11 से लिया, अगर इससे आगे पढ़ोगे तो एक घटना वहाँ पर बहुत बढ़िया होता है, जो कि वहाँ पर यीशु मसीह ने एक अच्छा बातें की, प्रचार किया, उनको बताया मेरे पास कुछ नहीं है। उससे एक चमत्कार हुआ, एक अनोखी अलौकिक एक घटना घटी पतरस यूहन्ना के द्वारा, और ये बातें पूरी यरूशलेम में क्या हुआ? फैल गया, और ऐसे पानी की तरह फैला, ऐसे फैल गया कि वहाँ हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि हाकिम तक, वहाँ पे चलने वाले बड़े छोटे, वहाँ पे सभी के बीच में ये बातें फैल गया। और जो यरूशलेम का जो एक मेन होता है अफसर, उसको कुछ भी, उसको क्या कहते हैं बड़े पद में, वो की बोलते हैं प्रभु, फरीसी लोग कह लो, वहाँ का याजक लोग कह लो, ये यहाँ तक उन पर ही आ गया। मंदिर में एक हलचल ये चल गया कि मंदिर का जो पुजारी थे, याजक, और वहाँ का मई केफा वगैरह जो कुछ वहाँ पे लोग बड़े पोस्ट में थे, जो कि उनका अच्छा कमाई होता था वो यरूशलेम में, अच्छा उनके उस मंदिर के द्वारा बहुत कुछ होते थे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर ये बातों को सुनकर डर हो गया। ये यीशु का मतलब यहाँ पर चेला, ये तो देखा यीशु के चेला, पतरस कौन है? यीशु का चेला। तो यहाँ पे यीशु का प्रचार करने वाला ये कौन है? और यहाँ पे कहता वो, और सही बात बताऊं, वो भगदड़ ये मच गया कि वो 38 वर्ष से वो जो एक व्यक्ति था उसको चंगा किया था। हम उसको पढ़ेंगे नहीं, पर यहाँ से जहाँ से लिया है हम उसी उपदेश में आएंगे कि आज हमें किस रीति से चलना है, ये आप लोगों के बीच में रखे हैं। यानी कि आज का है कि प्रभु का, आज का मैसेज मेरा यही रहे क्या है कि प्रभु का प्रचार कैसे करना है, खजूर का डाली लेकर के या प्रभु का वचन को लेकर के। यही जो मैं स्टार्ट में आप लोगों के बीच में कहा है। तो आते हैं वचन से, और आप वचन और पूरा देखिएगा, स्क्रॉल मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। भले संडे चर्च का वीडियो है, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पूरी कंप्लीट सुनिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। अधूरे में तो हो सकता है कि मेरी बातें आपको ना अच्छा लगे,
क्योंकि ये मेरी बातें नहीं, प्रभु की बातें हैं, मेरे मुख से निकलेगा। जो हम सीखते हैं वो सिखाते हैं। हालेलुया जी। आगे यहाँ पे क्या कहता है, जब वहां पे आया पतरस और यूहन्ना पकड़े गए। यहाँ पे पतरस यूहन्ना को पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद क्या करता है, उसको बड़े घूर कर देता है। तो वहां पे ऐसा घूर करता है, तो पतरस क्या बोलता है यहाँ पर, कहता है कि तो आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है, ये सुलेमान का ओसारा है, वो सुलेमान की जगह है जहां वो सुलेमान ने वो मंदिर को बनाया था, वो इस टाइप से बनाया था। वहां पर बोला गया, यानी कि उस आगे को नहीं गहराई में जाएंगे, बहुत सी बातें इसमें निकलते हैं, लेकिन मैं जो बातों को लेकर के आए प्रियो कि आज मैं समाचार कैसे दिया जाएगा। यहाँ पे ही पतरस और यूहन्ना क्या किया था, यीशु मसीह को मरे में से जी उठा, उसके साथ 40 दिन रहा, और जैसे जैसे उसको बातें को सीखा, वो सब कुछ लेकर के क्या किया, प्रचार किया। हाँ राइट, प्रचार किया। तो आज हम और आप क्या करेंगे प्रियो, इस घटना को सुनकर। खजूर को खाली लोगों को पता है कि उसकी सटीक क्या घटना है, वो प्रचार करें। हमें प्रथा को रखना है या फिर प्रभु की आज्ञा को नई वाचा में, नई नियम में रहना है। तो प्रियो, तो आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए, यहाँ पे कहता है, तू यहाँ पे 2 पद में क्या 12 पद में क्या कहता है, यह देख करके पतरस लोगों से कहा, हे इजराइलियों, तुम इस हे इजराइलियों, यानी एक को नहीं कह रहा है, वहां पे पूरे लोग, क्योंकि उसको वहां पे पतरस वहां पे घेरे में आ गया है, सवाल पे सवाल, जवाब पे जवाब, तो ये काम करता है सब कुछ। तू ऐसे घूर के क्यों देखता है, क्यों देखता है, क्यों ऐसे क्यों देखता है कि जैसे देख रहा है कि मानो मैंने अपनी शक्ति से, मैं अपनी पूर्ण शक्ति से उसको मैं चंगा किया, उस मनुष्य को नहीं। ये कहता है मैं इसको चलना फिरना सिखाया। हालेलुया, हालेलुया। सब इधर ध्यान दो, एकदम फेस टू फेस में रखना। मैं चंगा किया, ऐसा क्यों तू देख रहे हो कि मैं ही ने, लास्ट में क्या कहता है, ऐसा क्यों घूर के देख रहे हो, क्या कहता है, घूर के महीने हमारी ओर, हाँ? हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी मानो लफ्ज कितना इंटरेस्टिंग है, मानो मैं ही ने इसको चंगा, यानी मैं खुद चंगा किया है, मुझे ऐसे मत गुरु। कितना अच्छा आगे बोलता है, तेरा को मैं ही ने चंगा किया हो, तेरा को पढ़ दो। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। हाँ सुनिए प्रियो, जितने मेरे ऑनलाइन में सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, बाद में जैसे भी एंगल से आप देखिएगा या यूट्यूब पर देखिएगा प्रियो, यहाँ पर क्या कहा और यहाँ पर क्या पहले क्या कहा, मैंने चंगा किया। आज यही चलता है। सोशल मीडिया में आपको खूब मिलेंगे, चर्च के लोग, कलीसिया क्या कहेंगे, फलाने ने चंगा किया, फलाने ने, उस प्रोफेट ने चंगा किया। अच्छा, ये प्रोफेट ने क्या किया, जो पतरस गला फाड़ कर इजराइलियों के बीच में, और उसको अपनी डर नहीं, और सीधा कहता है कि तू ऐसा क्यों कहता है कि मैंने चंगा किया, और आज कहता है मैंने चंगा किया। वो चर्च ने, वो प्रोफेट ने चंगा। कोई प्रोफेट के अंदर में इतनी ताकत नहीं जो किसी को चंगा करे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। नहीं है। तो यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे उपदेश क्या दे रहा है, वहां पे इजराइलियों को प्रभु यीशु मसीह का कथन बता रहा है कि देख, तू ही ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, और तुम्ही लोगों ने उसको मरवा डाला, और सुन, तूने ये बातों को सुना और उसको क्या किया, कहां चढ़ा दिया, मौत का घाट उठाकर। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रहा है, कैसा बहुत अच्छा। इसको मैं पढ़े तो आपको, मैंने सोचा आपके बीच में रखूं। तो 13 पद में क्या कहता है, सुन, वो इजरायलियों को ये बात क्यों कह रहा है। आज हमारे पास बाइबल आई है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये सवाल है प्रियो।
ऐसे गाना गाने से और ऐसे प्रथा करने से आप यीशु मसीह के हजूरी में या वो आपको रैप्चर में नहीं लेके जाएंगे। या रैप्चर से पहले आपका मृत्यु हो गया और जब वो यीशु मसीह आएंगे, जहाँ प्रेरितों की काम में कहते हैं कि पहले मुर्दे जी उठेंगे, आप नहीं जी उठोगे, हम नहीं जी उठेंगे। कैसे नहीं जी उठेंगे? अगर हम प्रथा में बने रहेंगे और लोगों के दिमाग में ये भर देंगे। अगर देना है तो क्या दीजिए, जो यहाँ पे अभी पतरस बोल रहा है, जो अभी पतरस यहाँ पे प्रेरितों के काम में बोल रहा है, हमें ऐसा सटीक लेकर अपने जीवन में लाकर लागू कर कर चलकर हमें लोगों तक प्रचार करना है। मेरा हुक्का पानी तुम बंद कर दो, मैं मसीह में ही हूँ, मेरा जीना मसीह, मरना नफा, मैं यीशु मसीह में हूँ, कोई टेंशन हो। ऐसों को यीशु मसीह मरे हुए में से क्या करे, कब्रों में से जब यीशु मसीह का आगमन होगा उठा लिया जाएगा। ऐसों को नहीं। खजूर के टालियां हमारे रखने से हमारा यीशु मसीह प्रसन्न नहीं होएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने नहीं कहा था कि तू खजूर की डालियां को लेकर के मेरे आगे करो, क्योंकि वो राजा बनाने के लिए चाह रहा था। ये भी प्रथा को सुनिए मेरे प्रियो, वो गधी के बच्चे पे आने का भी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको नम्रता को दर्शाती है। क्योंकि आज का मेरा वो टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक है प्रचार का, कि आज सुसमाचार कैसे दे, कैसे बांटे और असल मायने में ज्ञान प्राप्त करके प्रभु के पास कैसे जाएंगे। क्या हमें ऐसा काम करना चाहिए? आज्ञा को मानना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? तो यहाँ पे क्या कहा? 13 पद में उसको चेतावनी देता है। किसको? इजराइलियों को। उसको वो बातें याद दिला दिया कि तूने मारा है। क्या कहता है, अब सुनिएगा। अब्राहम, अब अच्छा, यहाँ 13 में क्या कहता है स्टार्ट में? अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु मसीह, यीशु की महिमा की। परमेश्वर ने, यानी वहां पे कहता है किसकी महिमा की?